हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा वज़न है, आप लोग कहते हैं वज़न शेयर करिए, तो 70-90 है, या आप कह सकते हैं 71 केजी है। 72 चल रहा था, आजकल 1 केजी कम हुआ है, 71 हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ 70 आ जाए। आ भी जाता है लेकिन बढ़ भी जाता है, बड़ी जल्दी बढ़ भी जाता है, बड़ी जल्दी घट भी जाता है। दोनों चीज़ें होती है। जब हम खाना वाना कम कर देते हैं तो वज़न घट जाता है, मतलब डाइट प्रॉपर नहीं करते हैं तो वज़न बढ़ जाता है। और मैं सुबह के टाइम अभी वॉक पे निकल चुकी हूँ। बच्चों का स्कूल है लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, फिर उसके बाद अपने घर के काम करते हैं। और लाइट तो थी लेकिन पता नहीं क्यों बाहर लाइट नहीं जल रही थी, अंधेरा लग रहा था, डर लग रहा था। इंसानों से नहीं डर लगता, जानवरों से डर लगता है, सांप गोजर बिच्छू। जंगल है तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे जानवर रहेंगे। देखिए अभी लाइट आ गई, शायद लाइट चली गई थी, लाइट आ गई। और यहाँ पे सौर ऊर्जा लगे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है ना सौर ऊर्जा जलते हैं, बाकी जगहों पे लाइट से काम चलता है। और मुझे पता नहीं था, घर इन्वर्टर जल रहा था तो मुझे पता नहीं था कि लाइट नहीं होगी। साथ में गोलू आए हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने सोचा गुरु से तू भी चल, अच्छा लगेगा। और स्कूल उसके बाद चले जाना, तो ये सोचा कि चलो साइकिल लेके चलते हैं, थोड़ी देर साइकिलिंग करेंगे। यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब लाइट वाइट लगी थी, लेकिन जो मैं शूट करना चाह रही थी वो शायद कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग लगी थी, ऐसे जो खंभे होते हैं ना उस पर लाइट ऐसे तार जैसे लपेटे हुआ होता था। और सो वॉक करते करते 1.5 चक्कर मैंने लगाए। सुबह हो चुकी है, घर आकर बच्चों को स्कूल भेजा, उनके लिए टिफ़िन तैयार की। लेकिन आज मैंने वो सब शूट नहीं किया। आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद से शूटिंग करते हैं। सुबह चाय वाय बच्चों को बना के दी, बच्चे स्कूल गए, टेस्ट था बच्चों का, टिफ़िन नहीं ले गए, सिर्फ नाश्ता वास्ता करके गए हैं। और मैं स्नान करके घर के सारे काम करके फिर से मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। एक बार दिन में तैयार होने का टाइम मिलता है, ये सुबह स्नान करने के बाद जो भी मेरे चेहरे पे लग जाता है, मेकअप सेकअप आप कह सकते हैं, या फिर ये डेली के रूटीन में जैसे हमारा भोजन पानी होता है वैसे ये भी डेली के रूटीन में होता है। तो बस एक बार सुबह जब लग जाए ना तो फिर दोबारा से शीशे में मुंह देखने की बारी रात को ही आती है, और रात को फेस धुल के सोने में। बाकी दिन भर शीशे में मतलब देखने को खुद को नहीं होता बदा, या फिर नसीब कह सकते हैं, क्योंकि काम इतने सारे रहते हैं। तो एक बार जो लग गया बस परमानेंट। और मेकअप भी मैं ऐसा लाती हूँ चाहे कुछ चीज़ें खरीद के लगाने के लिए कि एक बार अगर उन्हें लगा लो तो वो प्रॉपर आपके चेहरे पे टिके रहें, ऐसा मेकअप होना चाहिए। सो मैं तैयार हो चुकी हूँ। उसके बाद फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, भगवान के सामने दिया बत्ती कर लेती हूँ। पोहा खाइए, वजन घटाइए। और आज का जो मैं पोहा बना रही हूँ अलग तरीके से बना रही हूँ, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोहा लिया है, 2 कटोरी भर के पोहा लिया है। और आप जितना बनाना चाहते हैं ले लीजिए। तो मैंने 2 ही कटोरी लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ ऐड करूँगी पोहा बनाते समय। तो यहाँ पे सब्जियों में मैंने चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सारी सब्जियाँ ली है। और कुछ सब्जियों को मैंने पहले ही धो करके अच्छे से क्लीन करके कट कर लिया है, और बची हुई सब्जियों को मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची नहीं कट किया था, सो इनको कट लिया। सब्जियों को मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ नज़दीक से। मैंने क्या लिया, आधा नींबू लिया है, करी पत्ता लिया है, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, इन सबको ना टुकड़ों में कटा है, ऐसे मोटे मोटे टुकड़े में कट किया है, ताकि मैं जब इनको बनाऊँ ना तो ये क्रंची रहे, बहुत ज़्यादा पक ना जाए। तो सब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने 1.5 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाले हैं। राई के दाने सबसे पहले तड़के में डाले, उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची डाला है। इन सबको अच्छे से भूनूंगी, सबसे पहले प्याज, हरी मिर्ची को भून लूँगी। करी पत्ता तेल में तुरंत डाल दूँ ना तो बहुत ज़्यादा तड़तड़ाता है, ऐसे छींटे से मारता है, तो मैं उसको बाद में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाजर और चुकंदर ऐड कर दिया है, इनको भी भूनेंगे। और इसी टाइम पर मैं करी पत्ता ऐड कर दूँ। करी पत्ते के जो नरम मुलायम पत्ते होते हैं ऊपर, मैं उनको तोड़ के लाई हूँ। जो नीचे के पत्ते होते हैं हार्ड होते हैं, और मेरे घर में ना करी पत्ते सब निकाल के फेंकते हैं, लेकिन मैं करी पत्ते कूच करके खा जाती हूँ। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ी सी काजू और किशमिश ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे साथ में। चाहे तो आप काजू किशमिश को अलग से भी भून के डाल सकती हैं, लेकिन इसमें भी भून सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना बढ़िया पोहा बना था ना, बच्चे खाए ना कहे मम्मी आज के जैसे पोहा तो आपने कभी बनाया नहीं। मैंने कहा हाँ बातों से ही कह रहे हो, मुझे भी आज का पोहा बहुत अच्छा लगा। जो मैंने इसमें बहुत सारी सब्जियाँ ऐड की है। सो इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, जो टमाटर मैंने बाद में ऐड किया इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें पोहे ऐड करूँगी।
और पोहे इतने ज़्यादा खिले खिले नरम मुलायम थे। जैसे पोहे बहुत मोटे होते हैं, कई कई पोहे कई अलग तरीके से होते हैं, कई कई पोहे मोटे बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई कोई बहुत पतले होते हैं। अगर पतले पोहे हैं तो आप उनको तुरंत धुलें, ऐड करें। अगर पोहा जो आपका मोटा है ना तो इसको पहले ही धुल के रख दें। सो सारी सब्जियों के साथ मैंने पोहे को अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस बंद कर दिया है। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी आधा चम्मच और इसमें नींबू ऐड कर दिया, तो खट्टा मीठा पोहा। चीनी ऐड कर दी, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन हाँ मैंने आधा चम्मच चीनी ऐड कर दी है और साथ में मैंने नींबू निचोड़ दिया आधा। खूब खट्टा खट्टा, मतलब हल्की सी मिठास खटास, इतना बढ़िया लग रहा था आज का पोहा ना कि मैं क्या मतलब खुद ही क्या तारीफ़ करूँ। आप लोग बनाइएगा। और पोहा ऐसा नाश्ता है ना, इसको खा लो ना तो आपको 4 घंटे 5 घंटे भूख नहीं लगेगी। सो मैंने इसको आज गार्निश किया है जो करी के पत्ते होते हैं उनके से, मीठा नीम जो होता है मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा चलो इसी बहाने थोड़ा सा मीठा नीम भी खा लेंगे, यानी करी पत्ते भी खा लेंगे। सो चाहे तो आप ऊपर से धनिया की पत्ती, नमकीन ऐड करके, जैसे आपको पसंद हो, कच्ची प्याज हरी मिर्ची ऐड करके खाओ, जैसे आपको अच्छा लगता हो। इतना बढ़िया पोहा बना था ना, जैसे एक बाइट मैंने खाया ऐसे लग रहा था मुँह में घुल सा जा रहा था, इतना बढ़िया मुलायम मुलायम पोहा बना था। सो आप लोग बनाइएगा ज़रूर, ढेर सारी सब्जियाँ ऐड करके। इसमें बीन्स भी ऐड कर सकती हैं, बीन्स भी डाल के बनाइएगा। और जैसे आप और भी इसे हेल्दी बनाना चाहती हैं तो ना पोहे की क्वांटिटी कम कर सकती हैं और सब्जियों की क्वांटिटी और ज़्यादा कर सकती हैं। पोहा और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगा। मतलब कि क्या ही बताएं, आप लोग बनाइएगा, बस पोहा खाइए, वजन घटाइए। पोहे से क्या होता है ना, हमारा पेट बहुत देर तक भरा रहता है। ये बेस्ट नाश्ता होता है वेट लॉस जर्नी के लिए। और आज दोपहर के लंच में सिंपल बनाऊँगी, बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे अरहर और मलके की दाल ली है। इस बार गर्मी में मेरे घर हर तरीके की दाल बनाई गई, खाई गई, सबने दाल को बहुत पसंद किया। जैसे मलका की छिलके वाली दाल, और क्या कहते हैं मूंग की साबुत दाल, मसूर की साबुत दाल, चने की दाल, मतलब दाल बहुत बनी गर्मी में। और गर्मी में दाल ऐसा होता है ना कि बहुत ही कम मसाले और तेल से बनी होती है और दाल से पेट भी भर जाता है। तो इस बार दाल खाने में बच्चे भी मेरे बहुत खाए। शायद इसका रीज़न ये भी था कि बच्चे खा रहे थे तो बन रहा था। सब्जी भी बनती थी लेकिन दाल बहुत ज़्यादा बनी इस बार गर्मी में। सो यहाँ पे मैंने लौकी निकाली, कई दिनों से आके लौकी रखी थी और रखे रखे काली पड़ती जा रही थी। मैंने सोचा चलो लौकी से ही शुरुआत करते हैं, आज लौकी की सब्ज़ी बना देते हैं। सब्ज़ी में बीन्स था, कद्दू था, शिमला मिर्च थी, मैंने कहा लौकी आज बना देते हैं। तो आधी लौकी मैंने कट करी है, आधी लौकी को उठा के फ्रिज में रख दिया क्योंकि पूरी लौकी बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो कुकिंग करने से पहले मैंने दाल चावल को धुल के रख दिया है और सारी तैयारी करके ही मैं कुकिंग करती हूँ। पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में आपने देखे ही होंगे कि दाल चावल पहले से मैं धुल के रख देती हूँ, थोड़ी देर वो फूल जाते हैं, तब तक मैं कटिंग चॉपिंग का काम निपटाती रहती हूँ। वैसे कटिंग चॉपिंग का काम पद्देव जी भी बोलते हैं कि दे दिया करो, मैं कर दिया करूँगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो काम मैं कर सकती हूँ या जो काम करने के लिए मेरे पास टाइम होता है वो मैं खुद ही कर लूँगी, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं दाल चढ़ा देती हूँ। दाल मैंने अरहर और मलका की, मसूर की दाल मिक्स करके मैं डिब्बे में रखती हूँ, वही ऐड कर दिया है। और आज मैं कटोरी से पानी डाल रही हूँ क्योंकि आजकल मेरे घर में खाना बहुत कम लोग खा रहे हैं। सो दाल वाल बच जाती है बासी ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कटोरी से नाप के पानी ऐड कर दिया है कि 4 लोगों के लिए बनानी है तो 4 कटोरी ही पानी ऐड करूँगी। साथ में हल्दी नमक ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मैं इसमें देसी घी ऐड कर दूँगी। बस इसका ढक्कन लगा के गैस पे चढ़ा दूँगी, 2 सीटी में आराम से दाल पक जाएगी। सादी दाल, सादी सब्जी। आज 2 दिन से इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि कुछ मसालेदार खाने का मन नहीं होता। जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो फिर मसालेदार खाने का ना ही बनाने का, दोनों का मन नहीं होता है। तो जिसमें मैंने पोहा बनाया था वही कढ़ाई चढ़ाई, इसमें थोड़े से जीरा ऐड किए हैं, हरी मिर्ची ऐड करी है, इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद इसमें जो मैंने लौकी कट करके रखी थी उसको ऐड कर दिया है। लौकी में बीज बहुत बड़े बड़े थे, मैंने सोचा कि ये गलेंगे नहीं, स्वादिष्ट नहीं होगी। सूख भी सी गई थी थोड़ी लौकी, क्योंकि कई दिनों से आके फ्रिज में रखी थी ना तो थोड़ी सी ये सूखने लगी थी, काली पड़ने लगी थी, लेकिन स्वाद इसका बहुत ही अच्छा था। गोलू गौरी कहाँ है, चिल्ला रहे हो भाई इतना? तो स्वाद में इसका कोई अंतर नहीं था। बच्चे इतना हल्ला करते हैं, जैसे वॉइस ओवर करने बैठो ना कोई टीवी देखने लग जाता है, कोई ये बच्चे इधर लग जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपने लिए आज मैंने क्या कहते हैं जौ के आटे की रोटियाँ बनाई। जौ का आटा क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती रोटियाँ, और मुझे हार्ड रोटियाँ पसंद नहीं आती हैं। और ये जो आटा है अब रेडीमेड आया था, इस बार मैंने गेहूँ ख़रीदा नहीं था। क्यों? क्योंकि ड्रम में बहुत सारा गेहूँ रखा हुआ था, मैंने सोचा कि
इस बार गेहूँ नहीं लेते हैं। सो अब गेहूँ ख़त्म हो चुका है। रेडीमेड आटा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, ना ही उसकी रोटियां बनाने में अच्छी लगती हैं, ना ही उसको खाने में अच्छी लगती हैं। सो अब लेकिन अब गेहूँ लेने का कोई रीज़न नहीं है। अब अप्रैल में ही लिया जाएगा, नया सीज़न आएगा। सो तब जो भी समय बचा हुआ है उससे हम लोग रेडीमेड ही आटा लेंगे। घर के गेहूँ की आटे की रोटियाँ इतनी बढ़िया होती है, सुखा के धुल करके अच्छे से साफ करके पिसाओ ना, इतनी बढ़िया लगती है। रेडीमेड आटे की रोटियाँ क्या होती है ना, ऐसे ऐसे मैदे की रोटियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सफ़ेद आटा होता है और रोटियाँ टाइट सी होती है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं अच्छी लगती। बाकी क्या ही बताऊँ कि या फिर खाने की आदत हो चुकी है घर के गेहूँ की, इसके लिए। और यहाँ पे मैंने जौ की रोटियाँ बनाई। आज जौ की रोटियाँ मुलायम थी। जौ की रोटियाँ मैंने 2 दिन पहले बनाई थी तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रही थी। और जो रोटियाँ टाइट हो जाती ना, बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगती। अभी किसी का खाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े बर्तन किचन में फैले रहेंगे, फैले हुए बर्तन, फैला हुआ काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। सो मैं अपना काम पूरा अच्छे से करके ही किचन से निकलती हूँ। इसके लिए मैंने रोटी को डिब्बे में रख दिया, ये गरम गरम रोटियां बनी रहेंगी। और सब्जी भी कढ़ाई में से खाली करके मैं इसको कढ़ाई को भी धुल लेती हूँ। और दाल खाली करके मैं दाल कुकर धुल करके चावल ऐड कर देती हूँ। जब तक हमारा चावल बनेगा तब तक मैं किचन के सारे काम समेट लूँगी, जैसे बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना। क्योंकि जब हम रोटियाँ बनाते हैं ना तो सारा पलोथन किचन में फैल जाता है। और जब इस तरीके से किचन में फैला रहे, आटा फैला रहे, दाल फैला रहे, सब्जी फैली रहे ना, किचन में दिमाग नहीं काम करता। फिर अच्छा नहीं लगता, खुद को मुझे नहीं अच्छा लगता कि मतलब सारी चीज़ फैला रहे हैं। जब सारा चीज़ अपनी अपनी जगह पे स्थान पे रहते हैं ना तो घर का माहौल भी ठीक रखता है, खुद को भी गुस्सा कम आती है। ऐसे जब सामान फैले रहते हैं ना तो देख के अच्छा नहीं लगता, इरिटेट होते हैं दिमाग और गुस्सा लगती है। तो मुझे ऐसे भी पसंद नहीं होता। भाई अपना काम साफ़ सुथरे क्लीन तरीके से करो, सो यही ठीक रहता है। और बर्तन धुल दिया है, क्लीन कर दिया है। दाल बनी थी, सब्जी बनी थी, लेकिन ना मेरा दाल खाने का मन था ना ही सब्जी। तो सो मैंने अपने लिए दही निकाला है, गुड़ निकाला है। मेरा सबसे मन पसंदीदा खाना दही गुड़, दूध रोटी, गुड़ रोटी यही होता है। और आज ना रोटियां बहुत मुलायम लग रही थी, हालांकि रोटियां ठंडी हो गई थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी। सो मैंने दही रोटी खाई। आज मेरा मन दही रोटी खाने का हो रहा था। और अगर सब्जी दाल खाने का मन हुआ बाद में तो खा लूँगी, नहीं मन हुआ तो कोई बात नहीं है। दही मतलब मुझे बहुत स्वादिष्ट लगती है। और उसके बाद शाम हुई, चाय वाय बनाया सबके लिए, सबको चाय वाय पिलाया। फिर मैं वॉक पे निकल गई। मैंने सोचा कई दिन हो चुके हैं वॉक पे गए हुए, हालांकि मेरे साथ कोई नहीं है, सखी सहेली कभी मिल जाती है कभी नहीं। और बीच में तो मेरी बहुत अच्छी आदत बन चुकी थी वॉक जाने की, आने की, लेकिन बीच में छूट जाने की वजह से आदत ना ये छूट चुका है। इंतज़ार होता है कोई साथ में चले तो मैं वॉक जाऊँ, लेकिन आज मैंने सोचा इंतज़ार नहीं करते हैं, चलो वॉक पे निकल चलते हैं। बाहर निकल जाओ थोड़ा से, घर के कामों से मूड फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक्सरसाइज हो जाती है वॉक से, पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है तो अच्छा लगता है। मतलब खुद को हरा भरा इस तरीके से देख के। और आजकल ना साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है यूनिवर्सिटी में, कितना ज़्यादा क्लीन है दिख रहा है ना, घासें वासें पूरी कट चुकी हैं। बरसात के मौसम में इतना ज़्यादा जंगल हो जाता है, इतना ज़्यादा जंगल हो जाता है कि आने से डर लगता है। लेकिन अब साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है क्योंकि अब बरसात जाने वाली है, ठंडक आने वाली है, मतलब ठंडी आने वाली है। सो साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है साफ़ सफाई हर जगह होती रहे। सो मैं वॉक से लौट के आने के बाद शाम के डिनर की तैयारी करने लग जाती हूँ। सो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 9:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। और नींद बहुत ज़ोरों की लगी है, सुबह 4 बजे से उठे हैं, आज नींद बहुत तेज़ लगी है। सो रात का डिनर सबका हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। और अब कोई काम नहीं है। आज मैंने आप लोगों से बातें नहीं की हैं, आज बातें करने के लिए कुछ है ही नहीं। और हाँ, मेरा वज़न 71 kg हो चुका है, मतलब 70-90 था आज। बड़ी खुशी की बात है, 70 आ जाए ना तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। 70 से 65 हो जाए, 65 से 60 हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, गुड नाइट। बच्चे अभी जाग रहे हैं और मुझे बहुत जोर की नहीं लगी, फेस धुलूंगी। और देखिए कितना अच्छा लिपस्टिक है ना, कलर बार की तीजा लाई थे, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। सुबह से मैंने लगाया, कितना खाया पिया, पानी पिया, लेकिन अभी तक छूटा नहीं है। अगर ये छूटाऊँ ना तो कल सुबह तक लगा रहेगा, मतलब कितना अच्छा है। एक बार लगा लो ना, और ऐसा ही मेकअप चाहिए कि एक बार आप सुबह लगा लो, दिन भर लगाने से फुर्सत नहीं रहा कि नहीं रहा, कम से कम ये तो रहता है ना कि ये टिका रहता है एक जगह। और
एंड करते हैं ब्लॉग का। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।